अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि मैं नसीम खान और आप देख रहे हैं अब्दुल अजीज़ खान चैनल। आज हम आपको कुछ अलग चीज़ दिखाएंगे जिसको देखने के बाद आपके दिलों के अंदर एक एहसास पैदा होगा, एक ऐसी चीज़ आएगी कि ज़िंदगी में कुछ कर गुजरने का मन करेगा। हम आपको दिखाएंगे अपने इलाके में, हमारे गांव के जो कब्रिस्तान हैं वहाँ का कैसा माहौल है, कैसे लोग रहते हैं, वहाँ का रंग ढंग कैसा है वो दिखाएंगे आपको। गाइस, कैमरामैन गाड़ी पे बैठी और हम चल रहे हैं, शाम हो रही है। अपने दोस्तों को दिखाएंगे कब्रिस्तान अपने गांव का, अपने गांव के कब्रिस्तान पे क्या क्या है, पेड़ पौधे हैं कि नहीं है, तालाब है कि नहीं है, रास्ता कैसा है, वो चीज़ दिखाएंगे हम आपको। अब्दुल अजीज़ बैठिए गाड़ी पे। हाँ तो दोस्तों, मैं चल रहा हूँ अपने गांव के कब्रिस्तान की तरफ। कैसे हैं दोस्तों, ये कब्रिस्तान ज़िंदगी में एहसास दिलाता है कुछ कर गुजरने का। ये कब्रिस्तान ऐसी जगह होती है कि जहाँ इंसान जाते हैं तो वो मायूस हो जाते हैं, अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ सोचते हैं और अपने गुनाह को कंट्रोल करने के बारे में सोचते हैं। हम आपको वही चीज़ दिखाएंगे। जाते जाते हम आपको ये बता दें कि ये जो हमारे कब्रिस्तान पे रास्ता जा रहा है ये अच्छा है, चौड़ा है, सब ठीक ठाक है माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे सब खेती करते हैं दिलो जान लगा के। यहाँ पे एक घर है, ये बाबा जी जा रहे हैं, हमारे बाबा लगते हैं, अभी दिखाएंगे इनको भी। कब्रिस्तान के जस्ट बगल में इनका मकान बना हुआ है, बहुत पुराना था, शायद हम पैदा नहीं हुए थे तब से था ये मकान, और अभी तक है, अभी दिखाएंगे। बाबा जी हमारे यहाँ पे हैं। बाबा जी, जैसा कि आप देख सकते हैं बाबा जी पीछे चले गए, और बाबा का हमारे जो मकान है वो मकान ये है, बहुत पुराना है घर। यहाँ पे रहते हैं, कभी कभी दिन में आते हैं, रात में। बहरहाल इनका 2 घर है, गांव में रहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि हम लोग जब छोटे छोटे तब यहाँ पे आया करते थे, और इसे शाम में डर लगता है क्योंकि कब्रिस्तान है। हमको डर नहीं लगता है, हम आ जाते हैं क्योंकि हम पढ़े लिखे सज्जन इंसान हैं, समझदार इंसान हैं, अक्लमंद होशियार सब हैं, इसीलिए हम आ जाते हैं, डरते नहीं हैं। लेकिन कब्रिस्तान पे कभी ना कभी आना चाहिए। इंसान अगर आते हैं तो ज़िंदगी में वो बुराइयां थोड़ा कम कर देते हैं, है ना। जैसा कि आप देख सकते हैं हम कब्रिस्तान पे पहुंच चुके हैं, ज़्यादा आगे गाड़ी को नहीं ले जाएंगे। यहाँ पे हम पहुंचते ही पहले अपने कैमरामैन हमारे भाई हम आपको दिखाएंगे यहाँ का रंग ढंग, माहौल कैसा है। आप देख सकते हैं ये नल है। जब यहाँ पे किसी इंसान का इंतकाल होता है तो यहाँ पानी की ज़रूरत पड़ती थी पहले। तो अभी हम जो आपको बताए हैं कि बाबा जी हमारे वहाँ पे आ रहे थे, घर पुराना मकान था, वहाँ पे एक नल था। मतलब गांव के लोग आते थे, किसी का इंतकाल होता था तो मिट्टी सानने के लिए पानी की ज़रूरत पड़ती थी, तो वहाँ पे जाते थे, तो बाल्टी में पानी को लेकर आते थे। और हमारे ख्याल से किसी हमारे गांव के एक जन का इंतकाल हुआ था तो हम लोग आए थे, और यहाँ जो ये है लगा है, यहाँ पे जुंटा मोजा जिसको बोलते हैं, मोजा था। तो बहरहाल हम साइड से चलेंगे, जूते को यहीं पे साइड से चलेंगे, दिक्कत नहीं है। देख सकते हैं कि यहाँ पे गांव के जो हमारे लोग हैं, यहाँ कब्रिस्तान के बगल में ये आलू का शायद है पौधा, सब निकाल के रखे हैं। देख सकते हैं नल चल रहा है कि नहीं, चेक करना पड़ेगा क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं किसी का इंतकाल अल्हम्दुलिल्लाह अभी फ़िलहाल में हुआ नहीं है। नल तो चालू नहीं है, पानी डालना पड़ेगा। जैसा कि देख सकते हैं पानी है यहाँ पे, मतलब साफ़ ये है कि अभी जस्ट इसको चालू किया गया था, पानी है। हम यहाँ का माहौल कैसा है, आइए गाइस, हम अभी दिखाएंगे कि हमारे बाबा जी थे, उनका भी इंतकाल हुआ था। हमारे गांव के बहुत सारे लोग थे, इनका इंतकाल हुआ था। कब्रिस्तान कहाँ कहाँ पे है। हमारी दादी भी थी, उनका भी इंतकाल हुआ था, लेकिन हम पैदा हुए थे, मतलब छोटे थे, कम से कम 2 साल के थे शायद, हमको पता नहीं, हमारे अब्बू जी बता रहे थे। तो हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ का, ये देख सकते हैं गाइस, अस्सलाम वालेकुम, सलाम दुआ कर चुके हैं सबसे। यहाँ पे देख सकते हैं कब्रिस्तान यहाँ पे भी है, और यहाँ से रास्ता है। कब्रिस्तान यहाँ पे है और यहाँ से रास्ता हम चले जा रहे हैं। गाइस, यहाँ आने के बाद गांव की सारी बातें भूल जाते हैं, और ज़िंदगी में क्या करना है, अच्छे चीज़ करने हैं या बुरे चीज़ करने हैं, बहुत बुरा लगता है सोचने में।
लेकिन फिर भी गुनाह करने का मन नहीं करता। यहाँ के बारे में जब कभी खड़ी दोपहरिया में आओ ना, देहाती में बोलते हैं खड़ी दोपहरिया, अगर उसमें आओ तो एकदम दिल काँप उठता है। यहाँ शाम हो चुकी है इसलिए ठंड लग रही है, इसीलिए अच्छा से नहीं बोल पा रहे हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एक जन का किसी का कब्रिस्तान था, शायद बहुत पुराना है, अंदर मिट्टी उट्टी सब ख़त्म है, धंस चुकी है। अभी हम आपको आगे दिखाएंगे कि यहाँ पे भी एक कब्रिस्तान है। यहाँ पे पेड़ लगाया गया था, शायद वो सूख गया, किसी ने पानी नहीं डाला इसीलिए। हाँ, हम आपको यहाँ का गड्ढा दिखाएंगे। जब हम लोग यहाँ पे ये नल नहीं था तो इसमें पानी रहा करता था, किसी का इंतकाल होता था तो मिट्टी तानने के लिए यहाँ से पानी ले जाया करते थे। हमारे गांव का कब्रिस्तान आप देख सकते हैं, वहाँ से लेके और यहाँ ये जो बैर का पेड़ दिख रहा है, वहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ से लेके हम लोग जहाँ वहाँ बाइक खड़ा किए हैं वहाँ तक, और वहाँ से लेके यहाँ तक, जहाँ तक लाही सरसों है यहाँ तक, मतलब इतना लंबा चौड़ा है। हमारा गांव ज़्यादा बड़ा नहीं है। हमारे गांव में मुश्किलन होंगे 50 घर होंगे, जिसमें मुस्लिम घर हमारे ख्याल से होंगे 15-20 मुश्किल से होंगे, 15 मान के चलिए। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक ठाक है। यहाँ का कब्रिस्तान भी ठीक है। हमारे याद से जब किसी का इंतकाल होता है तो यहाँ जो इलाका यहाँ से यहाँ तक दिख रहा है और वहाँ तक सरसों तक, वहाँ तक ही रखा जाता है, और हम नहीं जानते कि कभी किसी को यहाँ भी रखा गया होगा, हमारे होश में नहीं है। हम आपको वो गड्ढा दिखाएंगे जो बहुत बड़ा है। चलिए गाइस दिखाते हैं, बंद करिए कैमरामैन, दिखाते हैं अपने दोस्तों को यहाँ का माहौल कैसा था, अब कैसा है। बहुत दिन के बाद, कम से कम 1 साल हो गया होगा दोस्तों, मैं यहाँ पे आया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत बड़ा बड़ा सुरंग की तरह देख सकते हैं, सुरंग की तरह है, डर तो लग रहा है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो मिट्टी है, यहाँ से अंदर दिख रहा है कुछ। अंदर क्या है, अंदर क्या चीज़, अंदर कुछ नहीं है, बहरहाल सब मिट्टी को किसी ने निकाल लिया है। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ नहीं है गाइस, यहाँ कुछ है, यहाँ पे गड्ढा है या कुआं है, कुछ तो है गाइस। बहरहाल वहाँ पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम गए नहीं हैं कभी वहाँ पे, तो अनजान जगह पे वैसे जाना भी नहीं चाहिए, हम कभी वहाँ तक गए नहीं हैं। हो सकता है कुआं ही हो, तो वहाँ पे हम नहीं जाएंगे गाइस। कैमरामैन हमारे दोस्तों को आप दिखाइए कि कब्रिस्तान कहाँ तक है, इधर आइए थोड़ा सा। पहले हमारे दोस्तों को दिखाइए कि यहाँ का जो गड्ढा है, तालाब, ये कैसा है, कहाँ से कितना है, ढूंढता है सब ना, नहीं दिख रहा था। अब इधर आइए दिखाइए, यहाँ तक पूरा कब्रिस्तान। दोस्तों यहाँ आने के बाद बड़ा ही दुख होता है कि हमको भी यहीं पे आना है एक दिन। यहाँ तक दिखाइए ऊपर, वहाँ से काफ़ी बड़ा है ना, ठीक ठाक है। दोस्तों हम गांव में मौज मस्ती हम सब करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी सोच लिया करो कि हमको यहाँ एक ना एक दिन आना है। अभी जो हम लोग पैंट शर्ट जूता मार के आए हैं ना, वॉच सब चीज़, एक दिन सब छिन जाएंगे, सिर्फ वाइट कपड़ा मिलेगा, सिर्फ वाइट। इसलिए ज़िंदगी में ज़्यादा उलट फेर नहीं करना चाहिए। ज़िंदगी जैसा जीना है वैसा जियो, लेकिन इस्लामिक तौर तरीके पे जियो, है कि नहीं कैमरामैन, है कि नहीं? सही है। हम दिखाएंगे आपको, हम वहाँ ले चल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा गड्ढा दिख रहा है, लेकिन गाइस हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ का क्या है। आइए कैमरामैन दिखाइए दोस्तों को। गाइस कभी गए तो नहीं है वहाँ तक, लेकिन डर लग रहा है, मतलब पहली बार आए, कोई जानवर तो नहीं है। थोड़ा आगे चलेंगे, शाम हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त आना हम लोग को ज़रूरी नहीं लग रहा था, लेकिन फिर भी हम लोग आए। यहाँ पे पानी है, थोड़ा गड्ढा ही है। यहाँ पे हमारे ख्याल से जानवर आते हैं, ये देख सकते हैं जानवर के पैर के निशान सब हैं, है ना कैमरामैन जी। आइए हम अपने दोस्तों को दिखाएंगे कि हम लोग जब छोटे छोटे थे तो यहाँ पे आते थे कब्रिस्तान पे बैर तोड़ने, और दिखाएंगे पेड़ कैसा है, वो है कि नहीं बैर, वही तो शायद वही चल रहा है ना, बैर होगा, और दिखाते हैं।
यहाँ पे किसी कब्रिस्तान नहीं है? नहीं, यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं है, ये गढ़ा है ना। हम लोगों ने एक मरतबा इस पूरे कब्रिस्तान को सफाए थे, बहुत मज़ा आया था, क्योंकि हमारे गांव के 8-10 लोग थे और दिल लगा के एकदम साफ़ किए थे, दवा मारे थे। ये जुंटा जो दिख रहा है आपको, ये सब ख़त्म कर दिए। यहाँ देख सकते हैं काट दिए हैं सब गाँव के हमारे लोग। हमारे गाँव के सब अच्छे ही हैं, आप देख सकते हैं। वहाँ पे मत जाओ, वहाँ पे कब्रिस्तान है सब। हम जहाँ तक जानते हैं कब्रिस्तान वहाँ से लेके यहाँ तक सब रखते हैं। और एक मर्तबा हमारे गांव की एक बुज़ुर्ग थी औरत, यहाँ पे रखा गया था, हम जानते हैं उनको। आइए दिखाते हैं। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ है, क्या आप बता सकते हैं हमको कमेंट के अंदर, ये क्या चीज़ है? गाइस आप बताइए इसको, ये क्या चीज़ है? कभी आपने देखा इस चीज़ को? हम तो जानते हैं क्या, लेकिन आप कमेंट में बताइए कि ये क्या चीज़ है, इसके अंदर कुछ है कि नहीं है। देख रहे हैं, फिलहाल इसके अंदर तो कुछ नहीं है। अगर हम बता देंगे कि इसके अंदर क्या चीज़ है और क्या रहता तो आप जान ही जाएंगे। तो आप बताइए, एक यहाँ पे है, आप बताइए कि ये क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या क्या रहता है? कुछ नहीं है इसके अंदर फिलहाल। दो हमको मिला, दो मिला है, अभी यहाँ पे रख दे रहे हैं यहीं पे। कमेंट में बताइए वो क्या चीज़ है, हम दिखाएंगे आपको बैग कैसा है। तुम्हें गाइस देख सकते हैं, ये हमारा जो बैर का पेड़ है, इसमें दीमक लग चुके हैं, कीड़े लग चुके हैं। बैर तो फिलहाल फरा नहीं है अब की बार, क्यों नहीं फरा अब ऊपर वाला ही जाने। नहीं है जी, छोटा छोटा है बैर है, छोटा छोटा है। दोस्तों हम लोग आए थे उधर से, सब चीज़ दिखा चुके हैं आपको। अब हम लोग जाएंगे इधर से, ख़त्म इधर से करेंगे, आपको बताएंगे कुछ और। आइए आगे दोस्तों, हम लोग चल रहे हैं आगे की तरफ। दोस्तों ये क्या चीज़ है, बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है। क्या है, उठा लें कैमरामैन? चेक कर लो, उठा के चेक कर लें। जैसे टोकरी लग रही है, ये क्या है ये? अच्छा वो चीज़ है, हाँ हाँ हमको पता है ये क्या है, हमको पता है ये क्या है, लेकिन बताएंगे नहीं फिलहाल। आप सब कमेंट में बताइए कि ये क्या चीज़ है। दोस्तों ये देखिए अच्छे से, और आप बताइए ये टोकरी की तरह जो दिख रहा है ये क्या चीज़ है, कमेंट में बताइए। मैं जानता हूँ फिलहाल क्या ये, जहाँ था वहीं पे रख दे रहे हैं, किसी का होगा ले लेंगी। ठीक है, एक यहाँ पे है, क्या दिख रहा है? वही चीज़ है, सेम डिज़ाइन, सेम सूंडी है इसमें। फिलहाल यहाँ पे रख दे रहे हैं तीनों। कमेंट में बताइए ये क्या चीज़ है। ठीक है गाइस, हम चल रहे हैं घर की तरफ, और हम आपको एक चीज़ और दिखाएंगे कि ये आप देख सकते हैं कब्रिस्तान। यहाँ पे फरिश्ते होंगे अंदर, सब हिसाब किताब लेते होंगे। यहाँ पे भी एक कब्रिस्तान है, ये शायद ये बहुत पुराना लग रहा है क्योंकि ये धंस चुका है ना। हमारे बाबा जी, हम आपको बता दें कि हमारे बाबा जी भी थे, और उनके जब उनका इंतकाल हुआ था तो हम यहाँ पे आए थे, जनाजा पढ़े थे, फिर मिट्टी भी दिए थे। वो उनकी कब्र शायद हम आपको दिखाएंगे कहाँ पे है। हमारे ख्याल से उनका कब्रिस्तान यहाँ कहीं है। ये इन दोनों, या ये चीज़ या ये कब्रिस्तान, इन्हीं में से कोई है। हमारे ख्याल से यही है, हमारे ख्याल से यही है हाँ, क्योंकि हम आए थे बहुत दिन हो गया ना, कम से कम हो गए होंगे 7-8 साल से ऊपर, 7 साल से ऊपर, इसीलिए कंफ्यूज हैं थोड़ा कि जगह कहाँ पे है। देख सकते हैं कब्रिस्तान के जस्ट बगल में ये सरसों का खेत है, गेहूं का खेत है। गाइस तो हम शाम हो चुकी है, टाइम ज़्यादा हो रहा है, इसीलिए हम अब चल रहे हैं घर की तरफ। आपको एंड तक दिखाएंगे। आइए दोस्तों, कैमरामैन आइए। आ रहे हैं कैमरामैन, आइए। यहाँ पे भी देख सकते हैं कब्रिस्तान था नहीं है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सब लोगों को जन्नत नसीब करे, आमीन और सबके कब्रों के अंदर नूर पैदा करे, सबके आमीन कब्रों को नूर से भर दे, रोशनी से भर दे। आमीन। किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से मैं यही दुआ करता हूँ कि हम लोग जितने हैं, हम हमारे दोस्त आप सब इस दुनिया में जब तक रहें आराम से रहें, कभी किसी को कोई तकलीफ़ ना दें, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो हमारी ज़बान पर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलमा
जारी हो, आमीन। आमीन। दोस्तों यहाँ सब हमारा कब्रिस्तान जो है हमारे गांव का यहाँ तक ख़त्म हो गया। हम 3 दिन के पास दोबारा आ चुके हैं। तो हम ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि हमारी ज़िंदगी जब तक रहे इस दुनिया के अंदर, एक अच्छा इंसान, एक नेक इंसान, परहेजगार इंसान, भला इंसान बनकर रहें। कभी किसी को कोई तकलीफ़ ना दें, क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं कब क्या हो जाए, है कि नहीं। जैसे हम लोगों ने कभी देखा होगा कि हमारे साथ जो रहते हैं, जैसे गांव के लोग हैं, कोई रहता है, उनसे हंसी मजाक बातचीत करते हैं। खुदा न खास्ता जैसे मान लो आज बात किए, उनसे हंसी मजाक किए, उनका इंतकाल हो जाता है। मतलब टाइम का कोई पता नहीं, कब कौन कहाँ रहेगा, किसी का कोई पता नहीं। आज हमारी तो कल तुम्हारी बारी है कि नहीं। इसीलिए जब तक रहें किसी को तकलीफ़ ना दें, किसी को परेशान ना करें, किसी के ज़मीन जायदाद को ना हड़पें। मतलब सीधा बात यही है कि एकदम खुश रहें। मतलब आपके जाने के बाद अगर आपका इंतकाल हो जाए तो गांव के लोग जो हैं वो आपकी तारीफ़ करें, आपके नाम को इस तरह फैलाएं कि आपको भी अच्छा लगे, आपके परिवार को भी अच्छा लगे। हाँ, नहीं कि इंतकाल होने के बाद बस बुराइयां ही करते रहें कि फलाने इंसान जो थे बहुत बुरे थे, हमारे ज़मीन को ले लिए, बाल बच्चों को गालियां देते थे। मतलब ऐसा कुछ ना कहें। ऊपर वाले से यही दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम इंसानों को, हम तमाम मुसलमानों को एक ऐसे रास्ते पे चलाए जो रास्ता सबसे सीधा हो, सबसे नेक हो, सबसे अच्छा हो, है कि नहीं। ठीक है दोस्तों, फिर हम चल रहे हैं अपने घर की तरफ, टाइम ज़्यादा हो रहा है। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन से आप सब दुआ करते रहिए कि समाज को भी अच्छा बना दें, मुसलमानों को भी नेक बना दें, परहेज़गार बना दें, नमाजी बना दें, रोज़ेदार बना दें। रमज़ान का महीना आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो हम कब्रिस्तान से जा रहे हैं, सलाम दुआ इनसे कर ले रहे हैं। फिर ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, चल रहे हैं। और कैमरामैन आप भी कर लीजिए, और हम चल रहे हैं। आंखों में आंसू आ रहे हैं, फिर भी क्या कर सकते हैं। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, हो सकता है यहाँ आए हैं कल ना रहें ज़िंदगी में। इसीलिए जब तक रहना है तब तक एक अच्छा इंसान, भला इंसान बन के रहना है ज़िंदगी में। कभी किसी को तकलीफ़ नहीं देना है, और जब तक रहना है माँ बाप की सेवा खिदमत करनी है। क्योंकि माँ बाप से बढ़ के इस दुनिया में कोई है ही नहीं। हमको तो नहीं लगता कि कोई है, हमको नहीं लगता। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए कि माँ बाप से बढ़ के कोई इस दुनिया में है। हमको तो नहीं लगता। माँ बाप ही सब कुछ है, खजाना है, दौलत की वो कुंजी है, सब चीज़ हैं वो। ठीक है गाइस, अस्सलाम वालेकुम। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आपसे। अस्सलाम वालेकुम।